तो हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, गणपति जी के दिन चल रहे हैं तो मुझे लगा कुछ मैसेजेस गणपति जी के लिए जाएं। गणपति बप्पा मोरिया, क्या लेकर आ रहे हैं कृपा आपके लिए, क्या लेकर आए हैं कृपा आपके लिए। तो गणपति बप्पा की कौन सी कृपा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, कौन सी कृपा आपके अंदर मैनिफेस्ट होने जा रही है। तो आपको भी पता है कि कभी भी किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ जो है, अच्छे कार्य का शुभारंभ जो है, वो गणपति बप्पा की आराधना से शुरुआत होती है। ठीक है, सबसे पहले गणपति जी बिठाए जाते हैं, सबसे पहले गणपति जी से आरंभ होता है कोई भी शुभ कार्य हो। ठीक है ना, चाहे आपका मनी रिलेटेड, अबंडेंस रिलेटेड भी कोई अगर मैनिफेस्टेशन है, आपको भी पता है कि सबसे पहले अगर कोई आते हैं तो वो आते हैं गणू भैया, हमारे गणपति बप्पा। ठीक है ना, तो क्या है गणपति बप्पा की कौन सी कृपा है जो कि आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन एक ना ये चैनलिंग है, ठीक है, देखिएगा किसके साथ रिजोनेट होती है, स्पेसिफिक है। ठीक है ना, कलेक्टिव की नहीं कह सकती मैं, बट स्पेसिफिक है। अगर तो कोई रिसेंट टाइम्स में किसी डिवाइन मैस्कुलिन का बर्थडे था एंड आप या तो उनको विश करना भूल गए, या क्योंकि आप लोगों में नाराज़गी चल रही है तो आपने विश नहीं किया, या आई डोंट नो किस वे में, अगर आपके डीएम का जो बर्थडे है वो आपने विश नहीं किया या बर्थडे भूल गए, या देखिएगा जैसे आपकी सिचुएशन पे, बट ये ना रिसेंट टाइम्स में अगर किसी का बर्थडे था तो ना बहुत हार्ट है वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। देखिएगा ये किससे आपके रेजोनेट होती है। ठीक है, आप लोगों में से किसके साथ रेजोनेट होती है मुझे भी बताइएगा। आप में से अगर कोई इससे रेजोनेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुखी इस वजह से, हालांकि ये सुनने में थोड़ा फ़नी भी लग सकता है आप में से कईयों को कि इतनी कोई सीरियस बात भी नहीं है। जी हाँ, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जिन्हें हम बहुत स्पेशल मानते हैं अपने लिए, या जो लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, तो वहाँ पर ना इंसान थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन तो आपको वैसे भी पता है कि उनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है। ठीक है ना, उनकी ईगो पे बहुत जल्दी चोट पड़ती है। तो देखिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आपकी अगर नो कांटेक्ट चल रही है तो आप जाएं और उनको विश करें और उनके आगे पीछे करें, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ एक मैसेज था जो पहुंचाना था, पहुंचा दिया। ठीक है, इसमें कोई गाइडेंस भी नहीं है। ये एक सिंपली है कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन बहुत एग्जॉस्ट, बहुत दुखी, बहुत सैड है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में उनका बर्थडे था, जो कि डिवाइन फेमिनाइन, मुझे जो ज़्यादा लग रहा है वो ये लग रहा है कि भूल गई। ठीक है ना, तो आगे देखिएगा आपके हिसाब से कैसे ये बात सेट होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैसेज था, कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाली बात भी नहीं है ये, बट क्योंकि मुझे कन्वे करना था तो मैंने कर दिया आपको। तो चलिए देखते हैं कि भगवान की कौन सी स्ट्रेटेजी, हमारे गणपति बप्पा की, हमारे गणेशू जी की, हमारे गन्नू भैया की कौन सी जो है आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अपने जीवन में। तो देखिए, गणपति बप्पा की सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है वो है कि इनकी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करना शुरू हो गई है। गणपति बप्पा मतलब बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, वेरी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कोई बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट हो गई है। और इसमें डिवाइन आपको पूरा पूरा, आपको गणपति बप्पा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर का न्याय जो है ना वो आपके पक्ष में हो चुका है। तो जो कुछ आपने आपके जीवन में प्राप्त करने से रह गया था ना, वो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, किसी ना किसी रिश्ते में आपने बहुत नुकसान झेला है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो। भाई, नुकसान तो नुकसान है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में वैसे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इमोशनली एंड मेंटली अगर इंसान अच्छा नहीं है तो फाइनेंशियली भी सफ़र करेगा। ठीक है ना, सब तरह से, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सभी तरह से वो सफ़र करने वाला इंसान। तो जिस किसी ने आपको इस लेवल का सफ़र कराया है कि आपके जीवन में आपकी जो है मैनिफेस्टेशन को रोका है और आपको बहुत लंबे वक्त तक जो आपको स्टक रखा गया है, आपके वो काम बनते शुरू हो रहे हैं। क्योंकि
विघ्नकर्ता जो है ना, विघ्नकर्ता जो है ना वो विघ्नहर्ता के सामने हार रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जिन लोगों ने ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश की थी आपके लाइफ में, वो हुए आपके विघ्नकर्ता। और विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी, जो कि उन विघ्नकर्ताओं को आपके रास्ते से हटाने की स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं अब आपके जीवन में। जिन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ में प्ले आउट करने की कोशिश की थी, चलाने की कोशिश की थी, अभी बहुत जो भी धोखेबाज एनर्जी आपकी लाइफ पर छाई रही, आपके विघ्नकर्ता की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जिन्होंने अपने आप को कर्ता समझा कि भाई वो करता है और वो जो चाहे वो आपकी ज़िंदगी से जैसा मर्जी खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिए कि इनकी बहुत हालत ख़राब हुई पड़ी है। आपके काम में रुकावट डालना, विघ्न डालना, आपके बनते हुए काम को रोकना, आपको पीछे की तरफ खींचना, उनका बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है और आप खुद इस काबिल बन रहे हो कि आपको यू विल लर्न हाउ टू से नो टू दीज एनर्जीज़। इन एनर्जीज़ को नो कैसे कहना है ये आप सीख पा रहे हो और ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है, ठीक है। देखिए ईश्वर जो आपको मदद करते हैं ना, है ना, तो जो भी आपको मदद मिलेगी वो मदद नो डाउट मिलेगी, लेकिन आपको आगे रख के करवाया सब कुछ आप ही से जाएगा। एक्शन आप ही के द्वारा दिलवाया जाएगा, आप ही से काम करवाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी भगवान की है और करने वाले आप हो, ठीक है ना। माध्यम आप बनोगे, करवाया आपसे जाएगा। मतलब जैसे आपकी मुक्ति की जो प्रक्रिया है उस स्वयं आप स्टेप लोगे, आपको यूनिवर्स उस तरफ पुश करेंगे कि आप स्टेप लोगे, ठीक है, अपने लिए स्टेप लोगे। और वो स्टेप जो होगा ना, क्योंकि वो ईश्वरीय गाइडेंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। स्वयं गणपति बप्पा का आशीर्वाद उसको मिला हुआ है, स्वयं गणपति बप्पा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहाँ पर वो फैसला, वो कदम आपका कभी गलत जाने का, गलत होने का या गलत साबित होने का सवाल ही नहीं उठता। आपके जीवन में आप बहुत बड़ी कृपा इस रूप में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके हर एक्शन के पीछे गणपति बप्पा का आशीर्वाद है, गणपति बप्पा की ब्लेसिंग है, गणपति बप्पा की गाइडेंस है। तो आपके फैसले फिर आपके रह ही कहाँ गए, आपके फैसले तो स्वयं हमारे भगवान जी के हो गए, स्वयं हमारे गणपति बप्पा के हो गए, है ना। तो जो भी इंसान ये चाहते थे ना आपको तंग करके, देखिए आजकल के लोगों की स्ट्रेटेजी पता है क्या हो गई है। आजकल के लोगों की स्ट्रेटेजी ये हो गई है कि पहले तो ना मतलब ऐसा होता था कि जुल्म किया, धक्के मार के घर से निकाल दिया, ठीक है, बड़ा मतलब जो कुछ भी किया और उसके बाद धक्के मार के निकाल दिया, वो मैं फिर भी बेहतर मानती हूँ। आजकल जो स्ट्रेटेजी चलाई जाती है, लोगों की लाइफ के साथ खेला जाता है जिस रूप में, वो तो मतलब बहुत ही ख़राब है यार। जब से ये मेंटल अब्यूज़ और ये जो मेंटल इमोशनल अब्यूज़ और ये सब इतना प्रकाश में आए हैं, नार्सिसिस्ट इतने बढ़ गए हैं अब, ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिवेट होने के बाद लाइफ में, क्योंकि हर पल आपको मोटिवेट किया जाता है दिखावा करने की तरफ, ठीक है ना। तो इंसान ने आपको निकाल दिया जीवन से, वो फिर भी ठीक होता है। आजकल का ना सिस्टम बहुत अलग है। आजकल का सिस्टम क्या है, आपको इतना तंग कर देंगे, आपको आपको निकालना है अपनी लाइफ से, ठीक है ना। आपको मतलब फ्री करना है, आपसे कोई लेना देना नहीं रखना, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब अगर आपको खुलेआम आपके साथ कुछ किया तो बुरे हम बन जाएंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों में अवेयरनेस है, तो बुरी छवि अपनी नहीं दिखानी है। तो अभी क्या करेंगे, आपको इस लेवल तक का परेशान कर दिया जाए, आपको इतने लेवल पर जाकर तोड़ दिया जाए कि आपके पास निकलने के अलावा चारा ही ना रहे। और जब आप निकल जाओ, उस पर भी तुर्रा ये है कि जब आप निकलने की कोशिश करो, जब आप निकल जाओ तो आपको क्रूर बताकर स्वयं को पूरी तरह से जो है मासूम बता देना, विक्टिम बता देना। क्योंकि जो निकलने की कोशिश करेगा, जो प्रैक्टिकली चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो इट मीन्स कि वो जो अपनी स्ट्रेंथ को काम में लेगा, अपनी पावर को समझेगा और उसको काम में लेगा, इट मीन्स वो जालिम है, वो तो रखना नहीं चाहता, उसे रिश्ते रखने नहीं आते, ठीक है। और ये बेचारे विक्टिम हैं हमारे, ठीक है। तो
ये स्ट्रेटजी जब से चली है ना, तब से बहुत ज़्यादा मेंटल अब्यूज़ बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। पहले होता था, बट वो पहले ज़्यादातर टाइम ना फिजिकल अब्यूज़ के रूप में होता था। सास ने, ससुराल वालों ने, सब ने मिलकर घर से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया, बहू को मार दिया, जला दिया, जो कुछ उसके साथ कर दिया। बट किया वो ओपनली दिखाई दिया, किसी इंसान को धक्के मार मार के उस एज पर नहीं पहुंचाया कि जहां पर वो खुद ही अपने आप को कुछ कर ले, है ना। पहले थोड़ा ज़्यादा सिस्टम उस टाइप का था। अभी जो है ना, ये अंदर से अंदर की मार मारना, ठीक है। तो जिस किसी ने आपको मजबूर किया अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए, अपना सब कुछ मतलब निकल जाने के लिए, वो इंसान स्वयं निकल रहे हैं अपनी आपकी लाइफ से, आपकी ऑरा से। वो पर्सन रिमूव किए जा रहे हैं। गणपति बप्पा की ये कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठेगी, ठीक है। आपको सही और गलत की समझ हो रही है, ठीक है। और आप बोल भी पा रहे हो, अब आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, अपने लिए बात बोल पा रहे हो, क्या मंजूर है क्या नहीं है ये आप बता पा रहे हो। दिस इज़ द फैक्ट कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए खुद कदम ले रहे हो, है ना। और जब मैं आपको बता रही थी अभी बात कि कोई आपको इस लेवल तक मजबूर कर देना चाहते हैं लोग कि आप खुद निकल जाएं और फिर उसके बाद में वो बड़े सीधे सच्चे और विक्टिम बन जाएं, तो जो ऐसे स्ट्रेटेजी के लोग होते हैं ना, उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। बिकॉज आप उनको कितनी भी उनके प्रति अपनी सफाई दे देंगे कि नहीं आपने बहुत कोशिश की है निभाने की, ये वो, उन्हें जो तस्वीर लोगों के सामने पेश करनी है वो वही करते रहेंगे। और ये अगर आप इसको इस चीज़ को लेकर बहुत सेंसिटिव रहे ना, तो आप ना टूटते रहोगे बार बार, ठीक है। आपको टूटना नहीं है, यही आपकी ताकत बनेगा कि आपको टूटना नहीं है कभी भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पर, गणपति बप्पा की ये स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चल रही है कि आपसे एक्शन दिलवा कर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएं जिन्होंने कभी उम्मीद भी ना की हो आपसे कि आप भी कभी इस लेवल के स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चल रही है आपके लिए, है ना। आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलना, ठीक है। थोड़ा सा महादेव जी की, बहुत ज़्यादा शिव जी की आप थोड़ी आराधना करिएगा, क्योंकि आपके लिए डायरेक्ट गाइडेंस है कि आप शिव जी की आराधना करें, गणपति बप्पा की तो करें ही करें, ठीक है। तो आपके लिए ना बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाने वाली हैं। और यहाँ पर वो लोग हैं जिनको जॉब, करियर, मनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, दिवाली आते आते तक मैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नए बिगनिंग देख रही हूँ मनी के मामलों में, ठीक है। लक्ष्मी का आगमन देख रही हूँ, स्वयं माँ लक्ष्मी का आगमन देख रही हूँ आप लोगों के जीवन में, और तीव्र गति से होता हुआ देख रही हूँ। आपके काम बनना, आपका काम जो अगर होल्ड पे था, अच्छा नहीं चल रहा था, कोई अगर आप बिजनेस करते हैं और वहाँ पर उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि अगले साल तक जाते जाते पूरी तरह से आपको सेटल कर जाएगा, ठीक है ना। अगले साल तक आपको पूरी तरह से सेटल कर देगा। आप जिस किसी भी काम में हैं, है ना, अनकन्वेंशनल भी अगर कोई काम आप करते हो, जिस प्रकार से जैसे ये है टैरोट रीडिंग्स, ज्योतिषी वगैरह का काम, एस्ट्रोलॉजर का काम, तो ये थोड़े से ना अनकन्वेंशनल फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं है काम जो 9 to 5 ऑफिस का काम है, या फिर कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट करना है, निकालना है, तो ये थोड़ा अलग हट के काम होते हैं। तो इन लोगों, यहाँ पर भी जो लोग लगे हुए ना हीलिंग के काम में, जो हीलर्स हैं, ठीक है, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो मतलब जो काम मैं कर रही हूँ, अगर आप लोग भी वो काम करते हैं, आपको बिलीव मी बहुत बरकत यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाली है आपके जीवन में ना। मैं देख रही हूँ ऐसा बड़ा बदलाव आते हुए मनी की साइड पर, ठीक है। आपको खुश रहिए, आप खुश रहिए। आप जितना खुश रहेंगे, आप आते आते उतना ही खुशियाँ और ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके जो मैनिफेस्टेशन है ना बहुत ज़्यादा हाई है। आप जिधर सोचेंगे उसी तरफ आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका गणपति बप्पा की इतनी कृपा आपके ऊपर है कि आपका जो फ्यूचर है, जो अपकमिंग फ्यूचर है ना, ये बहुत बहुत उज्जवल है। आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। आपका गोल्डन पीरियड अब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, बहुत फेवर करेगी। आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप फ्रेश एंड फ्री फील करोगे, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय से डिप्रेशन जैसी एनर्जी में थे, डिप्रेशन नहीं बोल रही हूँ, डिप्रेशन जैसी एनर्जी बोल रही हूँ मैं, थे,
और आप लंबे समय से सफ़र कर रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे, आप बिलीव मी वहाँ पर आपको मूवमेंट का डायरेक्टली मूवमेंट जैसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप जो है आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है। गणपति जी आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको आपके एंजल्स जो है ना, जो भी आपके एंजल्स हैं वो बिल्कुल आपके इस वक्त पर बिल्कुल आपके आसपास हैं। इसी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। तो एंजल्स हर टाइम पर अभी राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ भी रही है तो उससे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है आपको, ठीक है। उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको आपके एंजल्स, आपको पहले से चेता कर, पहले से दिखा कर, या फिर आपको बता कर। किसी इंसान, कोई इंसान अगर आपकी तरफ मास्क लगा कर आ रहा है तो उसी के थ्रू कुछ ऐसी बातें कहलवा देना या करवा देना कि आपको राइट हिंट मिल जाए कि आप किस चीज़ में फंसने जा रहे हैं। तो आपका अवेयर हो जाना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में एंजल घटित करवा रहे हैं, आप ही के एंजल्स। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एंजल से हर टाइम पर कनेक्टेड रहिए, ठीक है। आप उनकी लेते रहिए गाइडेंस और पूरी गाइडेंस उनकी प्राप्त करिए। एंजल्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आए वो जादुई रूप से हील हो जाएगी। और मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि दिवाली आते आते ना बहुत सारे सरप्राइज़ फैक्टर आ जाएंगे आपकी लाइफ में, कि आप बहुत सरप्राइज़ होने वाले हो। आपको चौंकाने वाले कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आप बहुत खुश होने वाले हो, और इतने खुश कि आपने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन सच बात यह है कि ये आप डिज़र्व करते हो दोस्तों, ये आपने कमाया है। गणपति बप्पा का आपको पूरा आशीर्वाद है ना। तो आपने ये कमाया है, कभी भी किसी को बिना एफर्ट करे कुछ भी इस यूनिवर्स में नहीं मिलता है। जो लोग हमें दिख भी रहे होते हैं कि ये तो बैठे बैठे खा रहा है, इसको तो सीधा मिल गया, भाई वो सीधा मिल गया नहीं, उसी ने कोई पुराने उसके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ठीक है। या तो आपने पास्ट में कुछ किया है जिसका आप आज खा रहे हो, या आप प्रेजेंट में बहुत कर्मशील हो जिसकी वजह से आपके कुछ कर्म ही ऐसे हैं कि आप सुख पा रहे हो। तो सुख हो या दुख हो, इंसान खुद ही अर्न करता है। तो ये जो कुछ भी आपको मिलने वाला है, इतना मान सम्मान जो मैं ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मान सम्मान, जहाँ पर जैसे जो लोग आपसे पहले मुंह फेर लेते थे, बहुत जगह पर आपको इग्नोर किया था, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा राहत, पूरी तरह से उनका आपको सपोर्ट मिलने वाला है। लोग आप खुद से पाओगे कि आपके प्रति जैसे एक तरह से ना अपने आप ही पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके काम बनते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में कभी भी ना किसी भी डाउट की एनर्जी से या नेगेटिविटी की एनर्जी से अपने आप को ब्लॉक नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपको कंट्रोल करने वाले अब अपनी ग्रिप छोड़ देंगे आपके ऊपर से। आपको बहुत जज किया गया और दूसरों से भी करवाया गया, बिल्कुल आपको खुद भी बहुत जज किया, दूसरों से भी करवाया। तो बहुत कर्मा आपके साथ बनाने की कोशिश की, लेकिन आप निकल गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बधाई के हकदार हैं। और ये जितनी भी अबंडेंस और जितनी भी अपकमिंग चीज़ें मैं देख के आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो वो सब जो है ना आप डिज़र्व करते हो। एक्चुअली आपने मतलब अर्न किया है, आपने कमाया है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे ही मिल गया है। और किसी किसी को नहीं मिला है तो वो ये बोलें कि नहीं, आप तो आपकी तो कुछ किस्मत ही तेज़ है। अगर आपकी किस्मत तेज़ लग रही है ना, और सच में ऐसा है भी, आपको भी लगता है, तो भी अपनी पीठ थपथपाइए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे बहुत अच्छे कर्म करके आए हो आप, कि आपको अच्छा फल मिल रहा है। हालांकि मुझे पता है कि जितने लोग ये वीडियोस सुनते हैं, ऐसे वीडियोस फॉलो करते हैं और ऐसे गाइडेंस देखते हैं, वो बहुत स्ट्रगल के थ्रू अपने जीवन में इस फेज़ में पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बात बोल रही हूँ, अगर कोई आपको ये बोले कि इनके लिए तो जीवन में हर जगह आसानियाँ हैं, क्योंकि अब ना आपके जीवन में लोगों को मेजर रूप से आसानियाँ नज़र आने वाली हैं, ठीक है। आपके काम बन जाते हैं, लोग आपको लकी बोलेंगे, लोग आपको किस्मत वाला बताएंगे, बोलेंगे कि इनका तो अपने आप से काम बन जाते हैं, बिना कुछ करे ही इनके तो काम हो जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसा भी है
तो भी तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, फिर आप पास्ट में कुछ तो करके आए हैं, कुछ तो आपने किया है, तभी भी आप बधाई के हकदार हैं, तभी भी आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो खुश होइए और इसी तरह से एंजॉय करिए, गणपति बप्पा का पूरा ध्यान रखिए। ठीक है, जिन जिन लोगों ने अपने घर में गणपति लाए हैं बहुत ध्यान रखिए, उनको बिल्कुल ऐसा फील करवाइए कि वो मतलब बहुत अच्छा फील करवाइए, मैं यही बोल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये गाइडेंस समझ आ रही है, आपके लिए रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो एनर्जी को क्लेम कर लेना, खास तौर से जहाँ पर मैंने फाइनेंसिस की बात की है। हाँ, एक कमेंट आया था कि मैं फाइनेंसिस की बात बहुत करती हूँ, तो भाई फाइनेंसिस के बिना आप 3D वर्ल्ड में अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी के बता दो। ठीक है, एक डॉक्टर होता है ना, वो भी अपना सोल पर्पज़ ही कर रहा है, एक वकील होता है वो भी अपना सोल पर्पज़ ही कर रहा है। ठीक है, एक इंजीनियर होता है वो भी कुछ ना कुछ निर्माण कर रहा है, तो वो भी अपना सोल पर्पज़ कर रहा है, लेकिन बदले में अर्न कर रहे हैं ना। तो अगर फाइनेंसेस इतने नहीं होते इम्पोर्टेंट, तो कोई भी दुनिया में कुछ भी चार्ज ही ना करता। तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जीवन में अपना सोल पर्पस जीते हुए, बट यहाँ पर भी तो एक ही ज़िंदगी है, उसको अच्छे से जी के जाना है आपने। इस वजह से मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ। बाकी जैसा आप लेना चाहें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप अपने आप को सेल्फ सबोटेज कर दो, आप चीज़ों से घृणा करो। आप हाँ, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, मिनिमलिस्ट लाइफ जीनी है। ठीक है, दैट्स गुड। ये आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट एट द सेम टाइम आपको एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करनी ही चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको पता है आपको और क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स को फुल कर देना है पूरी तरह से। ठीक है, तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।